तो आज हम बात करने वाले हैं संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। तो संविधान के विदेशी स्रोत क्या क्या हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। संविधान के विदेशी स्रोत, जिसे बाह्य स्रोत कहते हैं। ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली एकल नागरिकता विधि का शासन प्रधानमंत्री का पद होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री का पद होता है। विधि निर्माण प्रक्रिया एवं लोकसभा अध्यक्ष एकीकृत नौकरशाही मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली होती है। जिसकी होती है मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली होती है। कैबिनेट प्रणाली होती है। तो हम बात कर रहे थे, तो अब बात करते हैं मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी संसद एवं विधानमंडलों के सदस्य की विशेषाधिकारी कौन होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्या होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये क्वेश्चन आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिला होगा, सिवाय मेरे चैनल पे अभी। और दोस्त, इतना मेहनत लगता है बनाने में इसको, फिर भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। क्या है? विशेषाधिकारी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, द्विसदनीय संसद आदि। अमेरिका लिखित संविधान। अमेरिका से लिखित संविधान मौलिक अधिकार का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका भी। संविधान की सर्वोच्चता प्रस्तावना। सर्वोच्चता प्रस्तावना। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद किसमें लगता है? महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में। कितना में? 61 में। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की क्रिया। तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होना, जनहित याचिक उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदयुक्ति होती है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं राष्ट्रपति जो है संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति का वर्णन किया गया। भारत का संविधान प्रधान जो होता है, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है ना। अनुच्छेद 52 के तहत एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के तहत, अब ऐसे समझो, राष्ट्रपति का जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक है। कितना तक है? 1 मिनट हम यहाँ लिख देते हैं, लिख दे रहे हम लिख दे रहे हैं। बावन से 62, और जबकि 52 में
जबकि 52 के तहत एक राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 के तहत एक राष्ट्रपति। है ना। चलिए, तो वही कह रहा है, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होना। जनहित याचिका उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदच्युति होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे जर्मनी आपात उपबंध आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन किया गया था। ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची व्यापार। ये कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। वाणिज्य और समागम संबंधित प्रावधान भी था किसमें? ऑस्ट्रेलिया में। फ्रांस, गणतंत्र व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। अब आ जाते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। आगे चलते हैं, आगे क्या है? आ जाइए कनाडा, संघीय प्रणाली, अदत्त संघात्मक एवं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना। गवर्नर का पद केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। उच्चतम न्यायालय परमदर्शायी क्षेत्राधिकार, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार लिया गया था। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित। संघ है, एकता की बात करता है। संघ मतलब एक समूह। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना होता है। विधेयक क्या करना होता? सुरक्षित करना होता है। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। अब कह रहा है, रूस, मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक का आदर्श। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किससे? जापान से। किससे? जापान से। क्रियाविधि सिद्धांतों के आधार पर उच्चतम न्यायालय कार्य करता है। क्रियाविधि सिद्धांतों के आधार पर उच्चतम न्यायालय कार्य करता है। भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रावधान 1935 के अधिनियम से शामिल किया गया है। कब से? 1935 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम में शामिल किया गया। इस कारण भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है। इसी संविधान के शामिल के कारण माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कमेंट जरूर कर दें, और लग रहा हो कि थोड़ा सा भी कि हम जो आपको बता रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लें। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।